नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊदसर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था घनघनाभ के बारे में, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम थोड़ी सी जानकारी के लिए क्षेत्रफल आयतन में बेलन, शंकु, गोला इनके बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था घनाभ और घन। घनाभ और घन में महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े थे, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बेलन और शंकु के बारे में। बेलन बेलन क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें एक भाग वक्राकार और दो भाग वृत्ताकार हो, बेलन कहलाती है। बेलन कहलाती है। बेलन में एक भाग वक्राकार होता है और दो भाग वृत्ताकार होते हैं। जैसे इस प्रकार की जो भी आकृति है, ये आकृति है बेलनाकार। इसमें ये भाग वक्र भाग है, ये जो भाग है ये वक्राकार भाग है, और ये दोनों जो भाग हैं ये वृत्ताकार भाग है। जैसे इसके मैं एग्जांपल देखना चाहिए, जैसे पानी का पाइप है वो बेलनाकार होता है, और ड्रम। इस प्रकार की जो भी आकृति है वो बेलनाकार आकृति होती है। बेलन में हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना चाहिए, केवल वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहिए। सूत्र होता है 2 पाई RH। R जो वृत्ताकार भाग है ये इसकी त्रिज्या होती है। ये पूरा जो भाग है ये वर्ताकार भाग उसकी दीर्घ की परिधि है। ये वर्त की त्रिज्या है, यहां से यहां ये बेलन की ऊंचाई है। पाई का मान पता ही आपको 22/7 या फिर 3.14 होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, फॉर्मूला होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। इसी प्रकार अगर निकालना हो बेलन का आयतन तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसमें बेलनाकार आकृति में आपको ज्ञात होगी त्रिज्या और ऊंचाई। आपको त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात होगी तो आप बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकाल सकते हो। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इकाई से पहले आपको वर्ग लगाना है, जो भी सवाल में इकाई वो इकाई लगाना है। आयतन हो तो आपको लगाना है पहले घन, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में इकाई वो लगाना है। इसी प्रकार ये था हमारा बेलन। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है कि ऐसी आकृति जिनमें एक भाग वक्राकार और एक ही भाग वर्ताकार हो, उसे क्या कहते हैं? शंकु।
ऐसी आकृति जिसमें एक भाग वक्राकार और एक भाग वृत्ताकार हो, उसे शंकु कहते हैं। एक भाग वक्राकार, एक भाग वृत्ताकार, से क्या कहते हैं? शंकु। इस प्रकार की जो भी आकृति बनी होती है वो शंक्वाकार आकृति होती है। आपने इस प्रकार की खूब आकृति देखी है। वो आकृति एक भाग ये वृत्ताकार है और ये जो भाग है ये वक्राकार है। जैसे इसके बच्चों एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो आइसक्रीम कौन है? दूसरा आपने सोपटी देखी है, वो किस प्रकार की होती है? वो शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम कौन? जोकर की टोपी देखी है आपने, वो भी किस आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। उसमें एक भाग वक्राकार होता है, एक भाग वृत्ताकार होता है, उसे क्या कहते हैं? शंकु। इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार आकृति में प्रिय विद्यार्थियों, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या है। हमारे पास तीन चीजों की आवश्यकता होगी। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या पाई आर एल। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो आपको तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से लिखते हैं, और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। शंकु का आधार हो, बेलन का आधार हो, वो सभी किस प्रकार की होती? वृत्त के आकार के होते हैं। अगर निकालना हो प्रिय विद्यार्थियों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस ए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो भी हमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें निकालना हो शंकु का आयतन, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम शंकु का आयतन निकालते हैं तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। केवल आयतन में शंकु की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। अब अभी क्वेश्चन में कभी कभार क्या रहता है, आपको कहते हैं कि शंकु की त्रिज्या इतनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, आप शंकु का आयतन निकालो। आपके पास आर और एल का मान, तो शंकु की पहले ऊंचाई निकालनी होगी। उनका देखो फॉर्मूला हम किस प्रकार करते हैं। जैसे हम निकालते हैं शंकु की ऊंचाई यानी एच का मान, फॉर्मूला होता है वर्गमूल एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई का वर्ग में से घटाओगे शंकु की त्रिज्या और पूरे के वर्गमूल का चिन्ह। इसी प्रकार शंकु की अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
मोटा मोटी कहने की बात यही है कि अगर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना हो तो आपको केवल त्रिज्या हो, तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में भी यही चीज चाहिए, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। शंकु का आयतन निकालना हो तो तिर्यक ऊंचाई, नया अवस्था पढ़कर सीधी ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ये था फिर विद्यार्थियों शंकु के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी। आप पढ़ेंगे गोला के बारे में। आपने खूब पढ़ा है गोला के बारे में, गोला क्या होता है। आपने देखा है जैसे कांच की चूड़ी है, कांच के कंचे, इस प्रकार आपने बहुत सारी आकृति देखा है। वो सारी आकृति किस प्रकार की होती है, गोलाकार आकृति होती है। आपने ऐसा खूब देखा है। इस प्रकार की जो भी आकृति बनती है ना वो सारी आकृति किस प्रकार की होती है, गोलाकार। डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी आकृति जिनकी संपूर्ण सतह वृत्ताकार हो, संपूर्ण सतह वृत्ताकार हो उसे गोला कहते हैं। संपूर्ण सतह किस प्रकार की होगी, वृत्ताकार। कई बार क्या है डेफिनेशन ऐसे आती है, ऐसे समझ गोलाकार, संपूर्ण सतह गोलाकार हो उसे भी क्या कहते हैं, गोलाकार आकृति कहते हैं। इस जैसे आपने खूब देखा है कांच के कंचे हैं, जैसे कंचे, कांच की चूड़ी, गेंद है, चूड़ी, इस प्रकार की जो भी आपने आकृति देखी है वो आकृति क्या कहलाती है, गोलाकार आकृति कहलाती है। इसकी जितनी भी सतह, संपूर्ण सतह क्या होती है, गोलाकार होती है या वृत्ताकार होती है, वो क्या कहलाती है, गोलाकार आकृति कहलाती है। इसमें आपने कुछ फॉर्मूले लिखोगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना एक ही सूत्र होता है। और गोलाकार आकृति में हमें केवल आवश्यकता होती है केवल त्रिज्या की, केवल त्रिज्या की आवश्यकता होती है गोलाकार आकृति में। हमारे पास त्रिज्या होगी तो हम गोले का कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछ ले गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहां पर भी आयतन निकालने के लिए गोले की त्रिज्या होगी तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अर्धगोले की। आपने देखा है, अगर आप एक गोले को आपने नींबू देखा है या फिर गेंद देखा है, इसके दो भाग कर दें, बीच में काट दें, हम सीध में से संपूर्ण सतह को आधा हिस्सा कर दें तो क्या आकृति होती है, अर्धगोला। अर्धगोला में आपको सूत्र भी से महत्वपूर्ण, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय निकालना हो, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर निकालना हो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर निकालना हो अर्धगोले का आयतन, फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की घात 3। यानी गोला हो चाहे अर्धगोला हो, केवल हमारे पास अगर त्रिज्या होगी तो हम आसानी से जो भी निकालना हो वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये था प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 क्षेत्रफल आयतन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। गणगणाभ बेलन गोला शंकु के बारे में आपने अनेक प्रकार से अध्ययन किया है। अब अगर आपके पास आपके ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप
क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका थोड़ी सी सामान्य जानकारी। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अध्याय स्टार्ट करेंगे 13.1 से। हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से अगर आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो अब आपका काम ये है कि जो मैंने बताया है इतना चैप्टर आप घर पे तैयार करना और कॉपी पे लिखना। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।